जी आपकी जितनी अच्छी आवाज़ है सॉरी पिछलियां जुगतां दी माफ़ी चाहना मैं समझा वैसे स्नेहा लै गया जी तुसी तो सिंगिंग लै गया जी मोमना जी आज आई हैं तो आज मुझे सच बता के जाना आपने कि कहीं आंख लगी है आपकी तो मुझे बता दें फिर मैं अपनी फूफो की लड़की के साथ सिंसियर हो जाऊं क्योंकि मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया है आपसे पूछने के लिए मैंने कहा आपका जवाब मिलेगा तो फिर मैं कहीं और शादी करूंगा आप मुझे बता दें कोई है जिंदगी में कोई आपको कसम है मेरे हुस्न मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ना घरों कढ़वा देना आप खुद बताइए। कोई है तो मुझे बता दें नहीं है अभी नहीं है तो कोई अगर आपकी जिंदगी में हुआ तो कैसा होगा किस तरह का शख्स होगा आपसे प्यारा होगा या आपसे प्यारा कम हो ये थोड़ा सा ज़ायचा इंसान का बच्चा हो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कि लीला लग रहे हैं बहुत दुख में इंसान का बच्चा तो वैसे जेनेरिक आपने कहा ना, वो तो 6-7 अरब फिर रहे हैं इस दुनिया में, मगर कोई और स्पेसिफिकेशन हो अगर इंसान के बच्चे में क्या खसूसियत होनी चाहिए खसूसियत क्या होनी चाहिए शादी के लिए क्या मतलब एक अच्छा इंसान होना चाहिए और हेल्पिंग होना चाहिए सबके लिए फैमिली के लिए बाहर हम हेल्पिंग होना एक्टर्स चाहिए हैं सबके लिए। सबके लिए कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खुद में रहते हैं कि अच्छा अगर ये मेरी वाइफ है या मेरा इसके साथ रिलेशन है तो वो सिर्फ उस तक रह जाता है लेकिन ऐसा होना चाहिए जो पूरा क्योंकि दो खानदान जुड़ते हैं कोई दो लोगों की बात नहीं होती है तो मेरे ख्याल में आप में इतना वो होना चाहिए कि आप सबको साथ लेके चल सको सिर्फ दो लोगों का नहीं होता है ना तो फिर मैं चाहती हूँ कि सब साथ साथ चलें अगर ये खसूसियत मुझ में हो तो नज़र नहीं आ रही मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी उन्होंने कोई और बात नहीं की, ये तो एक्चुअली ये बड़े गिविंग है इन रियलिटी, ये बड़े हेल्पफुल हैं। कोई हल्का सा इनको गलत मैसेज भी आ जाए तो उसके ऊपर भी पैसे भिजवा देते हैं। स्कैम हो चुके हुए हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं लोगों को, बहुत केयरिंग है इस मामले में। तो इन बेसिस पे तो नहीं, आप कोई और कोई बताएं कोई जो ऑब्वियस बातें हैं जिसके ऊपर हम कहें कि आप तो बिल्कुल हैं प्राइवेट नहीं। जेट है मैं जहांगीर तरीन दा मुंडा एकदम आप जो है बीइंग हेल्पफुल से सीधा प्राइवेट जेट पे गई हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਊ ਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰੀਦਾ मगर ये आपने अपग्रेड एक बहुत अजीब सा मारा है। क्योंकि वो नहीं था ना उनके पास नहीं, आप उससे नीचे भी बहुत सी चीजें कहती तो उनके पास नहीं निकलनी थी। प्राइवेट जेट कह के ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ हाँ, मतलब आपने दिल ही खराब कर दी। प्राइवेट नाम नहीं आते थे मुझे गाड़ियों के नाम आपको ड्राइविंग आती है तो आपको पता है कि आप कौन सी गाड़ी चला रही होती हैं? नहीं मतलब जिस गाड़ी में आपको बैठा दिया आप चला देंगे, ये कैसी बात है कि आपको गाड़ियों का पता ही नहीं होता कि आप कौन सी गाड़ी चला रही हैं? नहीं बस जो अपने पास होती है उनका ही पता होता है वो वाली पता है ना, मतलब जो आप चलाती हैं आपको एटलीस्ट वो तो पता है ना कि कौन सी गाड़ी है, ये किसी ने बनाई है बेचारे ने, तो उस कंपनी का नाम कोई होगा, तो वो तो आइडिया होता है ना। हाँ कभी वो भी भूल जाती हूँ वो जो उसके स्टीयरिंग के ऊपर यूजुअली एक वो लोगो सा बना होता है, उससे भी नहीं आपको ख्याल आता? नहीं, सर कभी कभी तो ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖੰਭੇ ਚ कि मैं ਵਾਈ गाड़ी चला रही हूँ गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हैं लड़कियाँ ये सर गलत लड़की बात है जब कि गाड़ी लड़कियां चला रही हो ना तो उनके आगे कोई चीज आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती चीख मार दी नहीं मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ क्या ये सच कह रहे हैं कि नहीं? नहीं मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ आप कौन सी वाली हैं? मैं ऐसे बैठ जाती हूँ मतलब स्टीयरिंग छोड़ के आप यूं बैठ जाती हैं कि अब जो हो आके ये क्या और ये हरकत साथ वाले ने करनी होती है, आपने तो स्टीयरिंग को पकड़ना होता नहीं है। मैं फिर ऐसे कि अब तो गया आप तो गाड़ी चलाती ਤੁਹਾਨੂੰ वन व्हीलिंग कीते कितनी देर हो गई वो बेचारे का क्या कसूर है वाले में? आपको वैसे ड्राइविंग का शौक है? जी सर मुझे है लॉन्ग ड्राइव्स का शौक है जी। आपको? तो फायदा ही होता होगा कि आप अपने साथ टेप रिकॉर्डर ले जाने के उसमें नहीं फंसते, खुद ही गा लिया, खुद ही माहौल बना लिया। हाँ जी, ज़्यादातर ऐसे होता है कि अभी जैसे इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची के हमारे चक्कर अक्सर लगते रहते हैं शोज़ के लिए, तो मैं खुद गाड़ी चला के ही जाता हूँ और खुद ही गा भी रहे होते हैं, खुद गा भी रहे होते हैं, सुन भी प्रैक्टिस रहे भी हो होते गई हैं। बीच जी में। जी सुन भी आप रहे होंगे पैसे भी लटा रहे आप होंगे चुक भी आप रहे होंगे कैसे हो सकता है? हमेशा पसमानदा शोज़ च गए ना पैसे लुटाना ले तो अलावा कोई आर्टिस्ट नहीं तो अलावा भी आर्टिस्ट होंगे ना। मगर मुझे लगता है जीशन घर वालों से फरमाइश मिलती है गानों की। हाँ जी, एक्चुअली जब मैं छोटा था तो सारे बहन भाइयों में से अब्बू का लाडला मैं था, अच्छा, तो अब्बू गज़लें सुनते थे, तो मुझे सबसे पहला जो म्यूज़िक सुनने के लिए मिला और ज़्यादा देर तक मैंने बचपन में सुना वो गज़लें थी मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, जगजीत सिंह साहब की। तो वहाँ से मेरा शायद टेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे कौन सा म्यूज़िक सुनना है और कौन सी चीज़ें गानी है। अब्बू को गज़लें पसंद हैं, वो अक्सर गज़लों की फरमाइशें करते रहते हैं।
तो मैं फिर उन्हें सुनाता हूँ। सुशांत भाई, अगर जैसे हीरोइन मुमना जी और हीरो तकरीबन आपका भाई कैसर हो, जी। तो कौन सी गजल, कौन सा गाना आप गाएंगे जो सूट करेगा? थोड़ा सा वो अगर गुनगुना दें। 2 साल चाहिए मुझे सोचने सिचुएशन बड़ी सख्त है ना ये। तुसी सीमेंट खा के गा दे तुसी। देखें, ये वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कौन सा गाना। मैं एक गजल गा देता हूँ, सिचुएशन में आपने खुद फिट कर लेनी है। ओए होए होए, चले जी। अच्छा ठीक है, उसके लिए मुझे तानपुरा चलाना होगा फोन। हाँ प्लीज प्लीज। लग गई आँख में झड़ी ऐसे, हमसे छूटी है वो गली ऐसे, कोई आया न दस्तक देने, कोई आया, कोई आया ना, कोई आया न दस्तक देने, घर की तकदीर ही न थी ऐसी, हमसे छूटी है वो गली ऐसी, लग गई आँख में झड़ी ऐसी। السلام عليكم يا شاطري. I am sitting right here. ايوه You don't need to scream. يا شاطري انا احبه كثير والله. هذا النفر 100 ये इतना खुश क्यों है आज? सर जी आज बहुत खुश हैं, अल्लाह करे इसी तरह खुश रहें तो सोने लगते हैं। ايوه هذا انت واحد مدير ان شاء الله. अब बहुत शुक्रिया, कहता एक दिन तुम मुदीर बनेगा मेरे तरह अमीर आदमी। मगर हुआ क्या है? खुश सर हुआ ये था कि आपको पता ना 4 बीवियां पाकिस्तान में आई हुई हैं, जी। तो वो एक बीवी को लेके गए थे कहीं कागान की तरफ, अच्छा, तो उन्होंने ना ये वीडियो बना कर तस्वीरें बना के अपनी वालदा को भेजी थी, तो उनकी वालदा ने कहा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है तो मैं खुद देखने के लिए आऊंगी। ओके। तो वो दूसरी बीवी को पता चल गया कि इसकी अम्मी आ रही है, उसने कहा मेरी अम्मी भी फिर आएगी। ठीक है। फिर तीसरी को पता चल गया, उसने कहा मेरी अम्मी भी आएगी। ठीक है। फिर चौथी को पता लगा, उसने कहा फिर ये इसकी अम्मी आएगी तो मेरी अम्मी भी आएगी। ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ।